जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वदील शमसी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और उस पाक परवरदिगार के जो है वो रहम करम के साए तरक्की की तरफ गामज़न होंगे और मामलात में बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे। वीडियो ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो है वो अपने कस्टमर को कन्वे में करूँगा कि जिस तरीके की गर्मी जो है वो कराची में इस वक्त पड़ रही है, तो अपने साथ साथ जो छोटे बेज़ुबान किस्म के जो है परिंदे होते हैं और जानवर होते हैं, थोड़ा सा उनका ख्याल रखिए। अपने घरों के बाहर जो है वो एक प्याले के अंदर जो है वो पानी ज़रूर रखिए ताकि जानवर वगैरह जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हों। और छोटा सा प्याला जो है कप के अंदर जो है अपनी गैलरी वगैरह में, छत में जो है पानी ज़रूर डालिए ताकि जो परिंदे हैं वो प्यास से कहीं से उड़ के आते हैं तो वो अपनी प्यास को आपके तवक्कुल से बुझा पाएँ। इस छोटी सी नेकी के बदले रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने कार खैर में हमारा नाम लिख दे और इसके बदले जो है हमें ज़रूर अजर देगा। अच्छा जी, अब आते हैं जी अपनी ऑफिशियल वीडियो की तरफ। बेसिकली जो हमारी आज की ऑफिशियल वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें कुछ जो है वो टेंटेटिव स्टैट्स एंड फिगर जो है अपने कस्टमर से कन्वे करूँगा। तो मेरी अपने व्यूवर्स से इल्तिजा है कि जो लोग जल्दी में हैं वो फ़िलहाल इस वीडियो को ना सुने, तहम्मुल से जब उनके पास टाइम हो और फ्री हो तो वो इस वीडियो को सुन लें। इंशाल्लाह काफ़ी जो है ना उसको उनसे फ़ायदा होगा। और जो लोगों के पास टाइम है और बेनिफिट है भी और वो सुन सकते हैं इसको तो वो ज़रूर उसको सुनिए। अच्छा, अभी बेसिकली जो है वो थोड़ा सा जो है एक कॉन्स्पिरेसी लोगों के जहनों के अंदर जो है ना वो बुरी तरह जो है वो फैल चुकी है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराची में या पाकिस्तान में हमें करनी नहीं चाहिए या इसमें कोई अप्रिसिएशन आ ही नहीं रही है या पाकिस्तान जो है वो तो जनाब वो ख़त्म हो गया या पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना ही नहीं है। तो उसको थोड़ा सा जो है ना मैंने कोशिश की है कि स्टार्ट्स जो भी हमारे 2200 के जो स्टार्ट्स हैं वो आपसे शेयर कर लूँ मैं और बाकी जो भी इसका नतीजा अकस करना है वो फिर नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अभी मैं बात कर लेता हूँ जनाब कराची की। तो कराची बेसिकली बहुत बड़ा है तो उसको मैंने जो है मेजरली 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। साउथ कराची, ईस्ट कराची, सेंट्रल कराची और वेस्ट कराची। अच्छा, साउथ कराची के अंदर जो एरियाज़ मैंने डाले जो रेंडमली बेसिस पे वो डाला है मैंने सदर, क्लिफ्टन, डीएचए, सिविल लाइंस, लियारी और पीसीएसएच। सेम एज गोज़ टू ईस्ट कराची की अगर आप बात करते हैं तो उसमें मैंने डाला है मोटा मोटा गुलशन इकबाल और जमशेद रोड, यूनिवर्सिटी रोड हो गया और गुलिस्तान जौहर हो गया। सेंट्रल कराची की अगर आप बात करते हैं उसमें मैंने डाला है नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद, नाजाबाद एपी एरिया। और अगर मैं बात करता हूँ आपकी वेस्ट की बात करता हूँ मैं और उसमें कुछ एरियाज नॉर्थ के भी डाले हैं स्पेसिफिकली मैंने। तो वेस्ट के अंदर मैंने डाला है मलीर, कोरंगी, लांडी, औरंगी, बल्दिया, साइड कराची और बहरी टाउन कराची, बीटी के भी डाला है मैंने। अच्छा, अभी हम लोग जो है वो मोटी मोटी अप्रिसिएशन में बात कर लेते हैं। जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंपैरिजन है वो 2015 से लेकर के जो है वो 2025 का है। तो इस बिहाफ पे जो है वो अगले आने वाले 20 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर भी आप स्टार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनाब जो टेंटेटिव जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर जो अप्रिसिएशन आई है साउथ कराची के अंदर यानी कि सदर, क्लिफ्टन, डीएचए, सिविल लाइंस, लियारी, पीसीएसएच में अगर मैं एक्यूमुलेट करता हूँ तो 80 से लेके 140% तक जो है वो अप्रिसिएशन आई है पिछले 20 साल के अंदर। ठीक है, 80 से लेके 140%। अगर क्लिफ्टन की बात करते हैं तो उसमें 80% अप्रिसिएशन आई है और आप डीएचए की अगर आप बात करते हैं तो उसमें अराउंड कोई 45% अप्रिसिएशन आई है। सही है। और अगर हम इसकी रेंटल यील्ड की बात करते हैं, जो रेंटल अप्रिसिएशन है तो वो अराउंड कोई 60 टू 100% जो है रेंटल अप्रिसिएशन आई है। सही है साउथ कराची के अंदर। हम अगर बात करते हैं बिल्कुल इस तरीके से ईस्ट कराची की बात करते हैं तो ईस्ट कराची में गुलशन इकबाल आता है, जमशेद रोड आता है, यूनिवर्सिटी रोड आता है, गुलिस्तान जौहर आता है। तो इसमें अगर मैं एक्यूमुलेटिवली अगर मैं अप्रिसिएशन की बात करता हूँ जो उसमें प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन हुई है वो 87% टू 90% हुई है। ठीक है, और इसमें जो एरियाज़ हैं एक आध में एरियाज़ भी शेयर कर देता हूँ आपसे। अगर मैं गुलशन इकबाल की बात करता हूँ तो वहाँ पे तकरीबन कोई 87 टू 90% की अप्रिसिएशन है। गुलिस्तान जौहर की अगर बात करते हैं यहाँ पे भी यही 85 टू 90% की अप्रिसिएशन है। तो एक्यूमुलेटिवली जो है वो 87 टू 90% की अप्रिसिएशन है। और जो रेंटल यील्ड है, जो रेंटल में अप्रिसिएशन आई है वो 70 टू 90% आई है पिछले 20 साल के अंदर। ठीक है, ये मैं बहुत कंजर्वेटिव रह के बात कर रहा हूँ मैं। आप इसको अगर आप कहेंगे तो मैं सोर्स भी शेयर कर दूंगा और खुद भी जाके इसको रीचेक कर सकते हैं। बहुत कंजर्वेटिव होके मैंने आपसे ये फिगर शेयर करी मैंने।
ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल कराची की बात करते हैं। सेंट्रल कराची में हमारे पास जो मोटा मोटा आ रहा है नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद, नाजाबाद, एपी एरिया, तो इसमें जो एक्यूमुलेटिवली अगर मैं बात करता हूँ अभी पिछले 20 साल के अंदर एप्रिसिएशन की, तो वो कोई 50 to 60% की एप्रिसिएशन आई है। ठीक है। और रेंटल यील्ड की अगर आप बात करते हैं तो 50 to 70% एप्रिसिएशन आई है। वेस्ट में अगर हम बात करते हैं मलीक, औरंगी, लांडी, औरंगी, बल्दिया साइड, बीटी के, तो इसमें 60 to 400% की जो है ना एप्रिसिएशन आई है। इसकी बेसिकली वजह ये है कि मलीर के अंदर जो है ना भरमार किस्म का काम हुआ है, और इसमें मैंने डाला हुआ है बीडी के। तो बीडी के अंदर खाली जो है ना, बीडी की अगर आप बात करती हैं तो उसमें कोई 400% जो है ना वो एप्रिसिएशन है, जिसमें पिछले 2 साल लगा लें आप, इसमें मार्केट बिल्कुल डाउन है। ये लगाने के बाद भी जो है 400% जो है एप्रिसिएशन है। और रेंटल यील्ड की अगर आप बात करते हैं खाली बहरिया की, तो वो तकरीबन 250% की यील्ड है। सही है। तो एक्यूमुलेटिवली 60 to 400% है। और अगर रेंटल आप यील्ड की बात करते हैं तो वो 40 to 250% की रेंटल यील्ड है, क्योंकि मलीर में काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो इस वक्त आबादी वहाँ पर बढ़ी है, और बहरिया के अंदर जो है वो 250% का एप्रिसिएशन यील्ड है। तो रेंटल यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वो 40 से लेकर 250% है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको सीधी सी एप्रिसिएशन की बात कर दी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जी 2015 के अंदर जो है प्रॉपर्टी कितने की थी और 2025 के अंदर प्रॉपर्टी कितने की, टेंटेटिवली बात हो रही है, क्योंकि कराची को पता है बहुत बड़ा है, और उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स भी होते हैं, फिर उसमें कैटेगरीज भी लगती हैं, उसमें फिर एक अर्बन है, एक रूरल वाला चक्कर होता है, तो वो काफ़ी मैस है। तो मैं टेंटेटिव में आपसे बात कर रहा हूँ आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए। साउथ कराची के अंदर हम अगर बात करते हैं तो 2015 के अंदर जो है वो आपको डीएचए के अंदर, डीएचए क्लिफ्टन वाली बात कर रहा हूँ मैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर आपको कोई 9 मिलियन की चीज़ मिल करती थी। 90 लाख रुपए अगर लेके मार्केट में उतारते हैं आप, तो सबसे छोटा जो यूनिट था, अब वो डिस्पाइट ऑफ कि वो आपका सबसे छोटा मकान है या अपार्टमेंट है, मैं इस वक्त बाय द वे मकान की ज़्यादा बात करूंगा मैं, तो वो आपको 90 लाख रुपए में चीज़ मिल जाया करती थी। लेकिन अभी जो है वो 15 मिलियन से नीचे की बात नहीं बन पा रही है। क्लिफ्टन की अगर आप बात करते हैं तो 12 मिलियन पे 2015 में चीज़ें मिल जाया करती थी, अभी 20 मिलियन से नीचे बात नहीं हो रही है। PECSH में 15 के अंदर जो है वो करोड़ रुपए के अंदर चीज़ मिल जाया करती थी, अभी आपको जो है वो 6 करोड़ रुपये से नीचे कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही है। दोबारा मैं आपको बता दूँ, सबसे छोटा यूनिट ईस्ट कराची की अगर आप बात करते हैं तो उसमें गुलशन आ रहा है, जौहर डाल दिया मैंने, जमशेद टाउन डाल दिया मैंने, और डिफरेंशिएट डाली हुई मोटी मोटी मैं आपको एरियाज बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 2015 के अंदर जो है वो 7 मिलियन के अंदर अगर आप पैसे लेके तो आते थे मार्केट के अंदर, जो चीज़ मिल जाया करती थी आपको, अभी 24 मिलियन से नीचे जाना मुमकिन नहीं है। गुलशन की बात करते हैं अगर आप, जौहर की बात करते हैं तो 18 मिलियन अभी का रेट चल रहा है, 15 के अंदर जो है वो आपको तकरीबन कोई 11-12 में चीज़ मिल जाया करती थी। सही है। जमशेद टून की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको 15 के अंदर जो है 5 मिलियन 50 लाख रुपये के अंदर चीज़ मिल जाया करती थी, अभी आपको 14 मिलियन से नीचे की बात नहीं हो पा रही है। सेंट्रल कराची में डाला हुआ है मैंने नॉर्थ नाजाबाद, और नाजाबाद डाला हुआ है, एपी डाला हुआ है, और भी बहुत सारे जो है ना एरियाज डाले हुए। मोटे मोटे अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ नाजाबाद की बात करता हूँ, 15 के अंदर जो है वो आपको पहले अगर आप 60 लाख रुपये लेके दौड़ते थे मार्केट में तो आपको चीज़ें मिल जाया करती थी, लेकिन अभी दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू बाई समथिंग इन दिस रेंज। एटलीस्ट यू हैव टू कीप द अमाउंट इन योर पॉकेट अराउंड 7 to 7.5 मिलियन। इससे नीचे जो नॉर्थ कराची में कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है। और तकरीबन कोई 15 मिलियन से नीचे जो है नॉर्थ कराची में भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। नॉर्थ कराची नहीं, नॉर्थ नाजाबाद, माजरत, नॉर्थ नाजाबाद की बात हो रही है। नॉर्थ नाजाबाद के अंदर जो है वो 2015 के अंदर जो है वो 7 मिलियन में चीज़ मिल जाया करती थी, लेकिन 25 के अंदर जो है 15 मिलियन से नीचे जो है मुमकिन नहीं है। सही है। नाजाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन को 55 लाख रुपये में 2015 में चीज़ मिल जाया करती थी, अभी जो है वो 11 मिलियन का रेट चल रहा है वहाँ पे। 11 मिलियन से नीचे जो है मुमकिन नहीं है मकान, या पोर्शन की बात कर लें अगर आप। और साथ अगर आप बात करते हैं एवरेज की बात करते हैं तो तकरीबन को 60 लाख रुपये में चीज़ मिल जाया करती थी, अभी जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये से लेके नीचे मुमकिन नहीं है। आप वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में बीटी के है, सरजानी है, मलीर है, कोरंगी है। तो अगर मैं सीधा बीटी की बात करता हूँ, 15 के अंदर जो है वो आपको 35 लाख रुपये में चीज़ मिल जाया करती थी, लेकिन अभी 25 के अंदर 12 मिलियन से नीचे मुमकिन नहीं है। सरजानी की अगर आप बात करते हैं तो 25 लाख रुपये में चीज़ मिलती थी 15 के अंदर, अभी कम से कम 38 लाख रुपये हो गई। मलीर के अंदर 15 के अंदर जो है 2015 में 40 लाख रुपये का रेट था, अभी 2025 के अंदर वो 1 करोड़ रुपये हो गया। कोरंगी के अंदर जो है वो 30 लाख रुपये में चीज़ मिल जाया करती थी, अभी 60 लाख रुपये से जो है वो नीचे मुमकिन नहीं है। ये मैंने आपको टेंटेटिवली ओवर आपकी मैंने स्क्रीनिंग दे दी है मैंने, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। फर्दर किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर वक्त मौजूद है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदील शमसी मेरा नाम है, एजेंसी रिटर्न मार्केटिंग। अपने अपने का ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।